हज़रत इन्स रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की, उन्होंने कहा, जब ये आयत नाज़िल हुई, तुम नेकी की हकीकी लज़्ज़त हासिल नहीं कर सकोगे हत्ता कि अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में सर्व कर दो। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं अपने परवरदिगार को देखता हूँ कि वो हमसे माल का मुतालबा कर रहा है, लिहाजा ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी ज़मीन बिरहा अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपने रिश्तेदारों को दे दो। तो उन्होंने वो हज़रत हसन बिन साबित और अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मोमिना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी एक लौंडी को आज़ाद किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका तज़किरा किया। तो आपने फरमाया, अगर तुम इसे अपने मामुओं को दे देती तो ये काम तुम्हारे अजर को बढ़ा देता। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की, कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो अगरचे अपने ज़ेवरात से ही क्यों ना हो। कहा, तो मैं अपने खावंद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आई और कहा, तुम कम माया आदमी हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म दिया है, लिहाजा तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आपसे पूछ लो, अगर उसको तुम्हें देने से मेरी तरफ से अदा हो जाएगा तो ठीक, वरना मैं उसे तुम्हारे अलावा दूसरों की तरफ से भेज दूंगी। कहा, तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ने मुझसे कहा, बल्कि तुम खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली जाओ। उन्होंने कहा, मैं गई तो उस वक्त एक और इंसारी औरत भी रसूल अल्लाह के दरवाजे पर खड़ी थी और मसला दरियाफ्त करने के हवाले से उसकी ज़रूरत भी वही थी जो मेरी थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैबत अता की गई थी। कहा, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा निकल कर हमारी तरफ आए तो हमने इनसे कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और आपको बताओ कि दरवाजे पर दो औरतें हैं, आपसे पूछ रही हैं कि इनकी तरफ से इनके ख़ानदानों और इन यतीम बच्चों पर जो उनकी कफ़ालत में है सदका जायज़ है और आपको ये ना बताया जाए कि हम कौन हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आपसे पूछा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, वो दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, एक इंसारी औरत है और एक ज़ैनब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ज़ैनबों में से कौन सी ज़ैनब है? उन्होंने कहा, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी। तो रसूल अल्लाह ने उनसे कहा, इनके लिए दो अजर हैं, एक क़राबत निभाने का अजर और दूसरा सदका करने का अजर। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की, बिल्कुल इसी मज़कूरा बाला रवायत के मानीद और कहा, उन्हें ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं मस्जिद में थी, उस दरवाजे पर जो मस्जिद में था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के बताने पर मुझे देखा तो फरमाया, सदका करो चाहे अपने ज़ेवरात ही में से क्यों ना हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की, उन्होंने कहा, मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद पर खर्च करने में मेरे लिए अजर है? मैं इन पर खर्च करती हूँ, मैं इन्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए इनमें जो तुम उन पर खर्च करोगी अजर है। हज़रत अबू मसूद बदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, आपने फरमाया, मुसलमान जब अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है और उससे अल्लाह की रज़ा चाहता है तो वो उसके लिए सदका है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की, उन्होंने कहा, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा मेरे पास आई हैं और वो सिला रहमी की ख्वाहिशमंद हैं या खाली हाथ वापसी से खाइफ हैं, क्या मैं इनसे सिला रहमी करूँ? तो आपने फरमाया, हाँ। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की, उन्होंने कहा, कुरैश के साथ मायदे के ज़माना में जब आपने इनसे मायदा सुलह किया तो मेरी वालदा आई, वो मुश्रिक थीं, तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा मेरे पास आई हैं और मुझसे सिला रहमी की उम्मीद रखती हैं, तो क्या मैं अपनी माँ से सिला रहमी करूँ? तो आपने फरमाया, हाँ, अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हदीस बयान की कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा अचानक वफ़ात पा गई हैं और उन्होंने कोई वसीयत नहीं की। मेरा इनके बारे में गुमान है कि अगर बोलती तो वो ज़रूर सदका करती और अगर मैं इनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या इन्हें अजर मिलेगा? आपने फरमाया, हाँ। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, हर नेक की सदका है।
हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ज़्यादा माल रखने वाले अजर व सवाब ले गए और हमारी तरह नमाज पढ़ते रहते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मालों से सदका करते हैं जो हम नहीं कर सकते। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जिससे तुम सदका कर सको। बेशक हर दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर दफ़ा अल्लाह अकबर कहना सदका है, हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। नेकी की तलकीन करना सदका है और बुराई से रोकना भी सदका है और तुम्हारे अज़ू में सदका है। सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या इसमें भी उसे अजर मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर ये ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे इस पर गुनाह होता? इसी तरह जब वो इसे हलाल जगह पूरी करता है तो उसके लिए अजर है। हमें माविया बिन सलाम ने ज़ैद से हदीस बयान की कि उन्होंने अब्बू सलाम को बयान करते हुए सुना। वो कह रहे थे, मुझे अब्दुल्ला बिन फ़रख ने हदीस बयान की कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम में से हर इंसान को 360 जोड़ों पर पैदा किया गया है। तो जिसने तकबीर कही, अल्लाह की हम्द कही, अल्लाह की वहदनियत का इकरार किया, अल्लाह की तस्बीह कही, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी, लोगों के रास्ते से कोई पत्थर हटाया या लोगों के रास्ते से कांटा या हड्डी हटाई, नेकी का हुक्म दिया या बुराई से रोका, इन 360 जोड़ों की तादाद के बराबर, तो वो इस दिन इस तरह चलेगा कि वो अपने आप को दोज़ख की आग से दूर कर चुका होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। कहा गया, आपका क्या ख्याल है कि इसे सदका करने के लिए कोई चीज़ ना मिले? फरमाया, अपने हाथों से काम करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाए और सदका भी करे। उसने कहा, अर्ज़ की गई, फिर क्या फरमाते हैं कि अगर वो उसकी इस्तात ना रखता हो? फरमाया, बेबस ज़रूरतमंद की मदद करे। कहा, आपसे कहा गया, देखिए अगर वो इसकी इस्तात भी ना रखे? फरमाया, नेकी या भलाई का हुक्म दे। कहा, देखिए अगर वो ऐसा भी ना कर सके? फरमाया, वो अपने आप को शर से रोक ले, ये भी सदका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की। उन्होंने कुछ अहादीस बयान की, इनमें से ये भी हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के हर जोड़ पर हर रोज़ जिसमें सूरज तलू होता है सदका है। फरमाया, तुम दो आदमियों के दरमियान अदल करो, ये सदका है। और तुम्हारा किसी आदमी की उसके जानवर के मुतालिक मदद करना और इसे इस पर सवार करा दो या उसकी खातर सवारी पर उसका सामान उठा कर रखो, ये भी सदका है। फरमाया, अच्छी बात सदका है और हर कदम जिससे तुम मस्जिद की तरफ चलते हो सदका है और तुम रास्ते से तकलीफ दा चीज़ों को हटा दो, ये भी सदका है।